मेरा नाम मूज है। वेलकम टू पाकिस्तान फर्स्ट वेब शो, आपका अपना शो, एनोनिमस एपिसोड 1। वी ऑल आर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स नाउअडेज, वेदर इट्स फैमिली के इश्यूज, ऑफिस पॉलिटिक्स, आपके क्लास फेलोज के साथ इश्यूज, आपके सोशल इश्यूज, एंड हम हर बात हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हैं तो दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड नाउअडेज, थेरेपिस्ट्स हैं तो दे कॉस्ट यू लॉट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी किसी के भी साथ बात करते हैं तो फिल्टर करके करते हैं। वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, इवन विथ योर थेरेपिस्ट, you cannot tell them everything. I'm going to provide you a platform where you can come and have an unfiltered conversation with us. आपको आवाज़ चेंज करवानी है अपनी, हम कर देंगे। ज़रूरी नहीं आप अपना असली नाम बता के हमें इंसिडेंट बताएं। ज़रूरी नहीं कि जिस जगह के बारे में या जिस इंसान के बारे में आप बात शेयर कर रहे हो उनका असली नाम लेके हमें बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल्स। आई एम श्योर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पोस्ट एंड हमारी इंट्रो वीडियोस देख ली होंगी। सो लेट्स होप कोई कॉल कर लेता है हमें। आ जाओ कॉल। ओके, कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। एंड दिस इज आवर फर्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो। जी हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ मूस भाई, ये क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेहतरीन बेहतरीन। तो आपने कहा था कि आपको कॉल करना था। मैंने कहाँ कहा था आपको? आपने आप पोस्टर पर लिखा था ना आपने क्या कहा था? कि आपसे कॉल करूं। कहाँ कहा था मैंने आपसे? पोस्टर पे भाई है, कौन से पोस्टर पे? इंस्टाग्राम पे है। जी जी, बोले बोले। तो मैं अपना नाम बताऊं कि क्या कह रहे हो? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा मैं अपना नाम बताऊं आपको। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बता दें। तो मेरा नाम यामीन अली सुतरी है जी। और मैं 35 साल का हूँ और कराची का रहने वाला हूँ। यामीन भाई, कराची में कहाँ रहते हैं, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बोल के छोड़ो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो मैं आपको अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ। बोले बोले। अच्छा ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपका कुछ ना कुछ तो फेवरेट खाना होगा ही ना? हाँ, हर किसी का होता है। हाँ तो अब मतलब कोई गलत नहीं है इस चीज़ में भी, ये बात है ना। अगर मेरा भी कुछ है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही यामीन भाई। मैंने कहा अगर मेरा भी कोई फेवरेट खाना है तो इसमें भी गलत बात नहीं है ना। हाँ हाँ, हर किसी का होता है यार, इट्स ओके। अच्छा बताएं, आपको, आपको कोई कोई और चीज तो अच्छी नहीं लगती आपको खाने में? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको। वो पता है वो जो बच्चे सिलेलैक खाते हैं? हाँ हाँ। हाँ मैं वो खाता हूँ। सर मूस भाई, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है सेरेलैक का आपको? मैं क्या नाम है ब्रेड जो आपका सुबह का नाश्ता होता है उसमें अलग होता है फ्लेवर बनाना, और लंच में स्ट्रॉबेरी कर लेता हूँ, डिनर में मिक्स कर ले। तो तुम सिर्फ सेरेलैक खाते हो? ला मज़ा आता है सर। आर यू मैरिड? सर अब मैं किसी और को बताऊंगा तो वो तो ऐसा ही नहीं ना, आप भी तो ऐसे। नहीं, मैं हंसा इसलिए क्योंकि सेरेलैक मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं झूठ बोल रहे हो। सेरेलैक सबको अच्छा लगता है यार, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सर तू 35 साल का बंदा 3 टाइम वही खा रहे हैं। वो हमारे लोग ऐसे हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज सिर्फ बच्चों के लिए। आप मैरिड हैं? सर मेरी बीवी मुझसे लड़ती है सर, मैं बच्चों पे खा वो खत्म कर देता हूँ ना खा खा के। कितने बच्चे हैं आपके? सर अभी जी जी 5 हो गए सर। यामीन भाई, इतने बच्चे, सेरेलैक तो बहुत आता होगा घर में। सर अब उनको देख देख के मुझे अभी आदत पड़ गई सर। अच्छा है यार, मुझे आई 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 ईट इट समटाइम्स। मैं जाता हूँ, मेरे नेफ्यू, मेरे नीसेस, उनके मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। सही रात तो ट्राई करता मैं खाता हूँ। कितना खाते हो? दिन का 3 टाइम खाता हूँ सर। हाँ, नाउ आई एम स्कैर्ड। यार डर लगा इसलिए मैं किसी और को तो बता नहीं सकता। तो बीवी आप मुझे पेट भर ताने के मारती है। सेरेलैक खाते हो? जी सर। पेट भर के सेरेलैक खाते हो? मैं तो पेट भर के सेरेलैक खाते हो? हाँ जी हाँ जी। कब से खा रहे हो?
सर 35 का हो गया हूँ, दबा लो, 10 साल नीचे लगा लो। सेरेलेक खाने से पहले या बाद में कुछ करते हो? सर करता कुछ नहीं हो सर, मतलब वो फिर आपको पता है घर का वो है, मतलब समझो ना आप। चलो, थैंक यू यामीन भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा है ये बात शेयर करने के बाद? थोड़ा सा हल्का लग रहा है सर डर। अब मैं ठीक है। यही यही हमारा पर्पस है कि आप जो बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते वो यहाँ पे आके करें, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत 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 शुक्रिया मोज भाई मेरी। थैंक यू। और आप हमारे फर्स्ट कॉलर थे यामीन भाई। अरे वाह वाह, आप भी थैंक मेरे यू, पास थे आज के। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। लेट्स वेट फॉर अनदर कॉल नाउ। किसकी उठाएं? आई हैव 3 कॉल्स कमिंग। इस भाई की उठाते हैं, चले। हेलो 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 हेलो। क्या हेलो हो गया भाई? कॉल करके बात तो करो, शर्मा हेलो क्यों जाते हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। आवाज़ आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ, बोले। तो मैं आपकी। आप अपना नाम बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है। हाँ हैदर भाई। जी सर, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि मैं जो है ना KFC पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। अच्छा। तो वहाँ पे जो है ना मुझे बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले और हम्म बुरे लोग भी मिले। हम्म उनमें जो है ना ज़्यादातर अच्छे लोग भी होते थे जो अंदर से खाना वाना लेके आते थे, मुझे भी देते थे, और अपना कोई लेके आता था, कोई बचा के लेके आता था, मतलब कि ऐसे ही देते रहते थे, टिप वगैरह भी अच्छी देते थे। तो हम्म। मैंने सोचा मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं। हाँ। तकरीबन जो है ना सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ कुछ उनमें हरामी भी थे। जी जी, तो बोले। आप हंस रहे हैं सर, पता नहीं गलत। नहीं, मुझे अच्छा लगा, आप बहुत खुल के बात कर रहे हैं, बोले बोले आप। जी जी, तो हम जो है ना सीधी बात करते हैं इससे, जो बस इन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, और भी बहुत सारी बातें मैं सोचूंगा आपके साथ शेयर करूँ या नहीं। जी जी बिल्कुल। ये आपका अपना शो है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आपका नंबर, आपका नाम, आपकी आवाज, आप जो चाहें वो सब सीक्रेट रखी जाएंगी, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया जाएगा। आप खुल के बात करें। जी जी, थैंक यू सर, इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा कॉल करेंगे। तो कुछ बता नहीं रहे, क्या हुआ फिर? सर बस जो आपको बताना था वो बता दे, आगे आप हंस रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं अब मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप बहुत खुल के बात बता रहे हैं मुझे। तो बस मैं तो यही बात मैं कह रहा था, बस यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। इनमें जो लड़कियां हैं ना हम्म सर, वो बहुत मतलब कि क्या मैं आपको बताऊँ, कभी कुछ पहन के आती हैं, कभी कुछ पहन के आती हैं। फिर हम्म। जो हम देखते हैं ना, फिर तो आपको पता ही है क्या होता है। क्या होता है, बताएं मुझे। बस जो ये कहते हैं ना कि हट जाती है। किस बात पे हटती है? बस तो देखते हैं, फिर बोलते हैं यार हम इनके साथ ये करें वो करें। क्या क्या, मैं मुझे मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। सर आप समझ नहीं रहे। मुझे समझाएं ना प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़कियां जो छोटे छोटे कपड़े पहन के आती हैं, ओके। कभी कुछ दिखा रही हैं, कभी कुछ दिखा रही हैं, मैं उस हम्म हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इनको थोड़ा शर्म आया नहीं है कि ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। बाहर हमारे मर्दों के अलावा कोई और भी हैं, हाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई ड्राइवर है, कोई रिक्शा वाला है, उनके सामने तुम ऐसे दिखा के आ रही हो, तो वो तो हम्म बोलेगा ना मैं इसको देखूं। हाँ अब एक आंटी को मैंने बोला, हम्म वो मतलब कि आई KFC पे हमारी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैंने उसके लिए गेट खोला। 25-20 मिनट के बाद वो बाहर जब निकली ना, तो मैं उसके हम्म पीछे गया, मैंने उसको बोला मैडम ये आपने ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? हम्म तो वो कह रही है मेरा पर्सनल मामला है, तुम इसमें बीच में क्यों आ रहे हो? हम्म मैंने बोला मैं बीच में नहीं आ रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये गलत बात है, वैसे पहन रही हैं। आज आप पहन रही हैं, कल आप अपनी बेटी को पहनाएंगी, हम्म फिर आप किसी और को पहनाएंगे, ऐसे तो माहौल और भी खराब हो रहा है। हम्म तो वो कह रही है तुम्हें मैं चमाट मारूंगी ये वो। मैंने बोला चमाट क्यों मारेंगी? तो मैंने बोला चमाट क्यों मारेंगी, मैं तो आप सीधी बात बोल रहा हूँ। हम्म आप अगर दिखा रही हैं तो कल कोई मैं आपकी वीडियो बना के ऊपर पर अपलोड कर दूं, तो फिर हम्म। आपको कैसा लगेगा? अच्छा। तो वो ये कह रही है मैं तुम्हें ये कर दूंगी, मैं तुम्हें ये कर दूंगी। मैंने बोला आपसे, आपके कहने से पहले जो है ना मैं ना कर दूं।
ठीक है। तो अब बताएं क्या करें। हैदर भाई, आप किस तरह के कपड़े पहने हुए थे उसने? बस क्या बताएं सर, जो कभी मुंह में दिखा रही हैं, कभी कुछ दिखा के आ रही हैं। मुझे बताने भी हंसी आ रही है, शर्म भी आ रही है, मैं बता रहा कैसे हूँ, लेकिन जो पहन के अच्छा आते हैं उनको शर्म नहीं हैदर है। भाई, आपको आपको लगता है कि अगर अगर वो आंटी आपको बोले कि जी, शलवार कमीज ना पहनो, तुमने पैंट शर्ट क्यों नहीं पहने हुए, तो आप क्या बोलोगे उसको? मैं यही बोलूंगा ना भाई, जो क्यों, पहन रही वजह तो क्या? नहीं देख, एक बात होती है जो देखने वाला होता है तो वो देखेगा। हम्म। एक चीज आप हमें दिखाएंगे तो हम देखेंगे ना, आप बोलेंगे भाई ये वीडियो है, आप ये देखें, तो क्या मैं आपको मना करूंगा नहीं देख रहा? अच्छी और बुरी हो मैं तो देखूंगा ना भाई आगे क्या हो रहा है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि उसने जो छोटे कपड़े पहने हुए हैं जी, वो आपको दिखाने के लिए पहने हुए हैं? वो तो छोटे कपड़े तो पहन के आती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमें पड़े या ना पड़े दूसरी आवाम को पड़ रहा है। जो पीछे अच्छा। की मखलूक है ना, बच्चे हो गए, बच्चियां हो गई, वो देखेंगी ना कल के भाई बड़े ये कर रहे हैं तो हम भी ये करें, क्या सही। पता उनको कुछ मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा। मैं इस सही। हिसाब से कह रहा हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हमारी भी माएँ बहनें हैं, हम्म। तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा था। अब आप चले, शुक्रिया हैदर भाई हमारे साथ ये बात शेयर करने के लिए। आपको कैसा लग रहा है अब ये बात बता के? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बस आप जो है ना हंस रहे थे उसमें थोड़ा नहीं यार हैदर भाई, मैं ऐसे ही हंसता रहता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, हम हाँ, भी अच्छी हंसते बात रहते है ना, हैं। हंसना, खुश रहना अच्छी बात है ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बस शुक्रिया, शुक्रिया हमारे साथ बात शेयर कर, और आते रहिएगा, कॉल करते रहिएगा। ठीक है सर, ओके। शुक्रिया हैदर भाई। ओके। हाँ, क्रेजी पीपल। कह रहा है मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। यार, आई डोंट नो व्हाई डू दीज पीपल थिंक कि औरतें छोटे कपड़े जो हैं वो इनको दिखाने के लिए पहनती हैं। दैट्स नॉट द केस। अगर मैं एक मर्द हूं एंड आई एम कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स, तो मैं शॉर्ट्स पहन के बाहर चला जाऊंगा। मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि मैं किसी औरत को अपनी टांगे दिखाने जा रहा हूँ। दूसरी बात जो बहुत शदीद डेंजरस बात है वो ये उसने बोली कि आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो। ये बहुत डेंजरस है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे लोग ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली। इससे ज्यादा खतरनाक है। आई हैव हर्ड डेंजरस नैरेटिव्स। आप, आई एम श्योर आपको पता होगा, मर्द तो यहाँ तक बोलते हैं कि हमें रेप करने का हक है अगर कोई औरत छोटे कपड़े पहन रही है, तो वी कांट हेल्प इट। लेकिन यस, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, जिस किस्म का भी आदमी है, जिस किस्म के भी थॉट्स हैं, आप आए हमारे साथ बात करें। मजा आ रहा है मुझे अभी तो, 2 कॉल्स में मुझे मजा आया। अब देखते हैं तीसरी कॉल कौन करता है। ये सारे लड़के लड़के आ रहे हो। गर्ल्स वेयर आर यू? चलो इस भाई की बात सुनते हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी, आपकी थोड़ा मसला है आपकी आवाज के साथ। आपकी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज मुझे आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है। मेरा एक मसला है। हाँ हाँ। मैं हूँ 18 साल का। हम्म। मेरे वालिद साहब और मेरे चाचू, हम्म। आपको जैसे घर पे मसले होते हैं हम्म। वैसे ही प्रॉपर्टी के सिलसिले में एक मसला चल रहा है। हम्म। और मेरे वालिद साहब हैं, वो मेरे चाचू की ज़मीन हड़प गए। हम्म। वो अच्छा, वो आपके वालिद साहब उनकी जमीन हड़प गए? जी जी। मेरे चाचू जो है उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस घर में भी हम बैठे हम्म। हैं वो चाचू घर हम बैठे। ठीक है। लेकिन मेरे वालिद साहब वो गलत रिसोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को काफी अरसे से बात चल रही है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, थोड़ी बहुत समझ आ रही है मुझे इनकी तो भी। हम्म। मुझे लेकिन वालिद साहब से मुझे बोलना है, लेकिन बोला नहीं जाता कि आप गलत गलत जो गलत कर रहे हैं। व्हाट मेक्स यू थिंक आपके चाचू जो है वो सही है? असल में मैं इकलौता बेटा हूँ। हम्म। मतलब सब कुछ फिर जहाँ भी जाना होता था कोच में इधर उधर तो वाले चाप लेके चलते थे। हम्म। और जो चाचू के बेटा है उनके 2 बेटे हैं, उनसे मेरी बचपन से बातचीत है, उनसे मेरा वो है और अभी भी मेरी बातचीत है। तो योर वो डैड मेरे हैज भाई है। वॉन अ कोर्ट केस?
जी जी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट ने उठा के उनको इसमें दे मैं दिया। कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे वालिद साहब जो है वो गलत इस वक्त है, हम्म। गलत उसमें है। हम्म। तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने वालिद साहब को कहूँ। आप पूछ रहे हो मुझसे? जी मतलब मैं बस पूछना चाह रहा हूँ। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो, आप बात करें। लेकिन अगेन, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जब अपने बड़ों से बात करते हैं ना, या अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ से बात करते हैं, सिंस वी आर वेरी क्लोज टू देम, तो हम बहुत इमोशनल होके बात कर लेते हैं। आपको बहुत पोलाइटली, बहुत सोच समझ के उनके साथ बात करनी पड़ेगी। अगर आप जी जज्बाती होके बात मेरे करोगे तो ही मेरे ऑलरेडी वालिद थिंक्स साहब ही इज बड़े वो राइट। गर्म उस मिजाज के हैं। मेरे वालिद साहब बिल्कुल वो समझने वाले हो नहीं, लेकिन जो है वो ये भी चाहते हैं कि मैं उनके बच्चों के साथ और ये ताल्लुकात भी खत्म कर दूं। और ये है, वो चाचू जो है मेरे, बस वो वालिद साहब से 1 साल छोटे होंगे, वो साथ में बड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे आ सकता है, ये बीच में तकरार। व्हाट डज योर मॉम थिंक्स अबाउट इट? वालदा तो भी वालिद साहब के साथ ही होती हैं, ज्यादा वो बोलती नहीं है। लेकिन इतना कुछ उन्होंने, मुझे मुझे ये है कि हम गलत कर रहे थे इस वक्त, और मैं अभी छोटा बच्चा हूँ उनके हिसाब से, तो कुछ कह नहीं पा रहा हूँ बस। आपके बड़े भाई बहन हैं? मैं आके कह रहा हूँ। ओके। मुझे लगता है यू शुड टॉक टू हिम, लेकिन एक बार जरा प्यार से बात करके देखें और डायरेक्ट इस बात पे ना आए। थोड़ा एजेस लें, पहले इधर उधर की बातें करें, उनके बारे में बात करें, ट्राई करें कि पहले उनके बीच में जो मसाइल है ना वो ख़त्म हो। जब तक उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म नहीं होगी, ये इशू सॉल्व नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट ये इशू, अब सिंस कोर्ट से एक बात आ गई है और उनको मिल चुकी है प्रॉपर्टी, तो फिलहाल तो वो रखेंगे। पहले आप उनके बीच के दूसरे छोटे छोटे मसले, जिन मसलों की वजह से ये बड़ा मसला कॉज हुआ है, पहले आप वो खत्म कराने की कोशिश करें। उसके जी बाद ही उनको आप अपना हक दिला सकते हैं। आप, जी बिल्कुल आप सही कर, मैं बस कुछ कहने जा रहा होता हूँ तो वो कहते हैं तुम छोटे हो, तुम बैठ जाओ, तुम छोटे हो। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम जब अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं ना, वी आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू देम, वी आर अ पार्ट ऑफ देम, राइट? हम उन्हीं का हिस्सा हैं। तो हम बहुत, हमारी बातों में बहुत जज्बात भी होते हैं साथ में। लेकिन अगर यही बात आप अंदाजा लगाएं कि ये बात अगर सेम आप किसी बाहर के बंदे के साथ करेंगे ना, तो आपके इमोशंस, आप ज्यादा इतना पैशनेट होके बात नहीं करेंगे उसके साथ। तो जी आपको अपने अब्बा के साथ इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से बात करनी पड़ेगी जैसे आप किसी बाहर के बंदे से बात करते हैं। जी जी। तब ही वो समझ पाएंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट आप डायरेक्टली इस मसले को सॉल्व ना करें। पहले जिन छोटे छोटे इश्यूज की वजह से ये बड़ा प्रॉब्लम कॉज हुआ है ना, आपको वो मसाइल खत्म करने पड़ेंगे। थोड़े इशू चाचों की तरफ से भी हुए होंगे। आई एम श्योर, आई एम श्योर। बिल्कुल, लेकिन ये आप, मेरी जो आवाज है वो थोड़ा सा वो कर दीजिएगा, आई एम इसको डू जो है। दैट, मैं आपकी आवाज चेंज कर दूंगा। जी जी, इसको एडिटिंग के साथ वो कर दीजिएगा। ठीक है, यही आवाज लाइव जा रही है। ये आपकी आवाज लाइव जाएगी, लेकिन वी हैव द सॉफ्टवेयर, डोंट वरी, हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक ठीक है ठीक है, ठीक। मैं बस इतना कहना चाहता था। आपका आपका शुक्रिया। आपको अच्छा लग रहा है? जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके। चले जी, हु इज अवर नेक्स्ट कॉलर? अच्छा, ये जो फैमिली इश्यूज होते हैं ना, आगे जाके जो इस पीक पे आ जाते हैं, इनका एक बहुत बड़ा रीजन, आई पर्सनली बिलीव, वो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिनको आप इग्नोर किए जा रहे होते हो। कम्युनिकेशन इज द की। वो टुच्चे टुच्चे प्रॉब्लम्स है ना, वो आगे जाके जैसे एक बलून में हवा भरती जाती है और एक पॉइंट पे आके वो फट जाता है। ये प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली उसी तरह काम करती हैं। तो आई थिंक जब भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली विथ योर फैमिली, आई थिंक इट शुड बी रिजॉल्व उसी वक्त। यू शुड कम्युनिकेट। लेकिन अगेन, मैंने जैसे इन साहब को बोला, आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, यू विल हैव टू सबट्रैक्ट दैट इमोशनल, दैट पैशनेट, जो उसका एक वो है ना आपके अंदर, उसको निकाल के आपको बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज वही होगा, आप जाएंगे, आप इमोशनली एक धड़ल्ले से जाके बात करते हैं, फिर सामने वाला जज्बाती हो जाता है, और फिर रादर देन सॉल्विंग द इशू,
वो उस पर एक और नया फड्डा क्रिएट हो जाता है। चले लेट्स सी ये साहब क्या बोलते हैं। हेलो हेलो, कट गई कॉल यार। अच्छा आई थिंक शुरू शुरू का सीन है ना, तो कुछ लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एज वेल। यार ये टेक्स्ट मैसेजेस का शो नहीं है भाई। आई कैन नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू रीड योर टेक्स्ट। बहुत सारे लोग ये झूठे लेटर्स और मैसेजेस बना के शोज में बात कर रहे होते हैं। ये वो वाला सीन नहीं है। आप आए, आप आके बात करें डायरेक्टली। आई आई अश्योर यू, आपकी जैसे इन साहब ने बोला, आपकी बातें, आपके नाम, जगहों के नाम, आपकी आवाज़, वो सब चीज़ें जो है ना हम कर सकते हैं फिल्टर, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट ना करें, मैं आपके टेक्स्ट मैसेजेस नहीं पढ़ने वाला। ओके लेट्स सी, इनकी कॉल रिसीव करते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मूस, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, ओके लेकिन मैं 24 साल का हूँ ओके और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। डिफेंस पे रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? डिफेंस। ओके तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ात है। सब कुछ सेट जा रहा है, ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। प्रॉपर्टीज वगैरह बाकी सब सेट है, बिजनेस सब सेट है, कोई ज़िंदगी में टेंशन नहीं। एक मसला है मेरी ज़िंदगी में, मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, मैं हूँ इंसोम्नियाक। मैंने कोई ये मुझे हो गए 5-6 साल से। फिर ये कि मुझे मैं सोया नहीं हूँ 5-6 साल से। अच्छा जी, और क्या नाम है, इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दी एक तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली आपके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है जब आप सोते नहीं हो। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने थेरेपी भी ट्राई की है। ठीक है, काफ़ी अरसे तक मैं थेरेपी भी ट्राई की है और बॉडी चूतिया डॉक्टर था, उससे कुछ हुआ नहीं। अच्छा, उसने आपको नमाज पढ़ने को जरूर बोला होगा। सर नमाज पढ़ना हूँ सर, तो उससे भी नहीं आ रही। मेरा कोई अलग ही मसला है, रूहानी मसला लग रहा है। मैंने क्या नाम है, दवाई है सर, मैंने इम्पोर्ट कराई है दवाई है सर, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। नींद नहीं आती, मुझे कभी कभार हेलुसिनेशंस भी आती हैं। ओके ये पता नहीं अजीब सिलसिला चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये क्या करूँ। मेरे माँ बाप को मैं बताता हूँ, वो बेचारे उन्होंने अंधा पैसा लगा दिया इस चीज़ के ऊपर, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और कोई इशू भी नहीं है? सॉरी, आपने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपने कहा ना कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। हाँ, मेरी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, मतलब कोई ट्रिगर पॉइंट भी नहीं है। बच्चियाँ हैं, पैसे हैं, माँ बाप अच्छे हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। मैं ऐसे करूँ, मतलब कोई चीज़ मांगूँ मेरे सामने आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज़ क्यों है मेरे साथ। ये जब स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम, तब कोई प्रॉब्लम थी? सच मुझे याद नहीं। हाँ मतलब जो छोटे मोटे होता है सब बच्ची छोड़ते चली गई, ये तो अभी भी हो, वरना मुझसे पहले से ये बहुत तो पहले। अभी भी होता रहता है। हाँ जी, खूबसूरत आदमी, सॉरी फिर से बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ ये तो अभी भी होता रहता है खूबसूरत आदमी के साथ। आवाज़ कितनी आती। आई एम सेइंग ये तो अभी भी होता रहता होगा आपके साथ। आई एम श्योर यू आर गुड लुकिंग गाय। एग्जैक्टली, मतलब अभी भी होता है, तो समझ नहीं आ रही ना। हैव यू ट्राइड ट्रैवलिंग? आई डू लाइक ट्रैवलिंग, मतलब मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। नो, हैव यू ट्राइड लाइक प्रॉपर ट्रैवलिंग, कोई लंबा सीन? नहीं लंबा नहीं, मतलब अब अब्बू के बिजनेस के सिलसिले में आना जाना रहता है। नहीं, काम के सिलसिले में नहीं। लेट्स डू वन थिंग, जी, सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाओ कुछ अरसे के लिए, तो, और चले जाके रहो मत एक जगह। जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉर अ व्हाइल। घूमो आप एक जरा। तरह से वही टूर की बात करो। कैन यू डू दैट? हाँ ना सर, नो इश्यूज। Go for it. What are you waiting for? But I want you to let me know when you come back. अच्छा, If you can afford it, if you can do it, please go for it. आप बोलो तो मैं आपको भी साथ लेके चलता हूँ। I would love to go with you. लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे शो करना है।
चलें फिर मैं ट्राई करता हूँ, फिर I'll let you know. Yes, I will be waiting for your call. Oreo is this. Thank you, Mustafa. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Do we have someone else? अच्छा ये ना I'm not a professional, कोई मेरा वो डॉक्टर का सीन नहीं है, लेकिन since this guy said कि कोई इशू है ही नहीं किसी भी किस्म का, लेकिन like he said कि he is handling his father's business. A lot of times when you're busy, आप देखो वो ट्रैवल कर भी रहा है, लेकिन वो काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहा है. काम is always there in the back of his mind. तो I think sometimes you just need to run away. आप भाग जाएं प्रॉब्लम से, सब कुछ छोड़ दें और अपने आप पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. उठाएं किसी और साहब को. हेलो. नहीं है कोई. यार ये कॉल्स डिस्कनेक्ट क्यों ये कर रहे हैं या हो रही हैं? मेरे पास तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लग रहा है इनकी तरफ से है. इन लोगों को या तो डर लग रहा है या तो शर्मा रहे हैं, या तो कॉल के बाद ये अपना प्लान चेंज कर देते हैं. मूज इज नॉट ट्रस्टवर्दी, इसको कॉल नहीं कर रहे हम लोग. ऐसा नहीं है यार. आई एम अ रियली नाइस गाय, आई एम अ रियली गुड लुकिंग गाय एज वेल, लेकिन मैं मास्क नहीं उतारूंगा. कॉल 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 नहीं, इन लोगों की देखो मुझे मिस कॉल्स आ रही हैं. एंड अगेन यू गाइस आर टेक्सटिंग मी. यार डोंट सेंड मी दीज लेटर्स, ये बहुत लंबा है, मैं नहीं पढ़ूंगा इन चीज़ों को. मुझे कॉल करके मुझसे बात करो. ओहो हो, ये कौन साहब है? आमिर साहब मुझे वीडियो कॉल मत करें प्लीज. नहीं, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाह रहा. आप मुझे ऑडियो कॉल करके मुझसे बात करें. यार I'm actually having fun. I did not expect मुझे इतनी कॉल्स आएंगी. मुझे लग रहा था पहला एपिसोड बहुत बोरिंग होने वाला है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. ओके, ये अंकल हमें कॉल कर रहे हैं. लेट्स सी क्या बोलते हैं. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो. जी बात करें. आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है आवाज़. मेरा नाम आबिद है. जी आबिद मैं साहब. कराची से हूँ, बुरेंगी से. मेरे को छोटी मोटी बात करनी है आपसे. जी बोले. मैं असल में कोरेंगी इधर रहना, बचपन से रहता हूँ इधर. मेरा वालिद साहब भी मसला है इधर, वेल ससर आदमी थे. तो उन्हीं का फिर कारोबार अलग मैं चला रहा हूँ. मसला से पैसे वैसे तो बहुत है. ऐसा कोई वो है ऐसा नहीं है. मेरे बच्चे हैं 3. मेरे माशाल्लाह से बच्चे 3, वो भी स्कूल जाते. और बेबी भी माशाल्लाह तो मेरी अच्छी, आप बड़ा बताइए. तो नहीं मतलब वो मेरा मतलब दे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ें सेटन वेटल है ना, लेकिन मैं मेरी खुद की उम्र 50 साल. 50 साल मेरी उम्र है, लेकिन मेरा जिंदगी में ना मैं कुछ किया नहीं है. पैसे तो मेरे को मेरे है ना. मैं अब्बू से मेरे को पैसे मिले, उसके अलावा ज़िंदगी में मैंने कुछ वैसा नहीं किया. तो मतलब मैं खुश हो रहा हूँ. माचो तो अल्लाह शुक्र है, आपको तो पता ही है अल्लाह का शुक्र है हम सब पे. लेकिन जब मैं बचपन से मैंने कुछ किया नहीं. कोरंडी में इसी घर में हम पैदा हुए, इसी घर में हम बड़े हुए. अब मेरा बच्चे बड़े हो गए. ये है कि बस ये था, वालिद साहब का कारोबार चला रहा हूँ और सब खुशी खुशहाल चल जाए. मैं नहीं खुशहाल चल रहा. ऐसा है. आबिद साहब आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये मेरे बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं. हाँ. तो उन्होंने एक चीज़ ऐसा वो शेयर किया था व्हाट्सएप पे, हमारे ग्रुप पे. हाँ. तो ये है, पता नहीं उनको पता है नहीं, शायद ये वो एपिसोड देखा. जब ये लगता है बच्चों के सामने ये बात है रहा. लेकिन जो है वो उनसे मेरे को पढ़ना चला. मैंने कहा आप से सब बातचीत करते हैं. मैंने कहा कि आपसे बातचीत करें. जी. तो आप खुश है जिंदगी में? आबिद साहब खुश तो कोई भी नहीं है. जिसके पास पैसा है वो भी खुश नहीं है, जिसके पास नहीं है पैसा वो भी खुश नहीं है. मेरे को समझ इस बात का नहीं है कि असल में सब चीज़ है पैसा वैसा. मैं अभी बैटरी को मैं अमेरिका भी भेजना चाहता हूँ.
अमेरिका वो ठीक चल रहा है माशाल्लाह से, वो भी सेटल ही इंशाल्लाह हो रहा, मेरे तो दुआ है सबके। लेकिन बस मैं खुद नहीं खुश हो रहा, मैं खुद नहीं गया आज तक देगा। तो आप जाए ना आबिद साहब, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं अभी क्या इधर सब कुछ छोड़ छाड़ दे, मैं क्या करूँ दर्द। तो देखिए, आपको ये तो करना पड़ेगा ना, अगर आप चाह रहे हैं कि आप बोरियत से बाहर निकलें, तो आपको कुछ अलग से हटके तो करना पड़ेगा। ऐसा है ना, हम बचपन से आपको चाहिए दो और आपको बस वो दिमाग में वो पसंद आ रहे नक्के। हाँ, तो बस यही है कि मेरा तो बस शुरू से अब मेरा बच गया, इसके नदी नदी वगैरह सब कुछ हो गया, बस खुशी नहीं होगी दे रही मेरे पास। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपका कोई शौक है? मेरे को तो समझ नहीं आता आजकल ये नया दुनिया, वो थेरेपी वाला मेरा बच्चे ने कहा कि ले आओ, हमने ले आया इस वन में अच्छा तो बच्चा तो रखा भी नहीं है, गैप लोगों से बात करो, आपने कहा ऑनलाइन है तो थोड़ा सा किसी को पता भी नहीं है शटल में आके है, आपका हाँ, शक्ल बिल्कुल। नहीं पता भैया, तो आप बात कर ले आपसे। मैं जी। खुशी छिन रहा है मेरे से। नहीं, खुशी आपको ढूंढनी पड़ेगी, खुशी आती नहीं है। आप क्या कहते हैं आप इसमें? मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है ना, आप अपनी कोई हॉबी तलाश करें। आप कुछ नया, अगर आप बाहर कहीं नहीं जाना चाह रहे, तो आप कोई शौक तलाश करें और उस पे काम करें, या कोई स्किल, कोई फन नया सीखने के लिए जो है ना, कोई क्लास अटेंड करें। छोटा था जब मैं इलेक्ट्रिशियन वाला, मेरे को बड़ा अच्छा काम आता था हाँ, जब मैं छोटा था, फिर वो भी थोड़ा हाथ से निकल गया। क्या लेकिन क्या ये आता है था कि आपको? मेरी समझ बड़ी अच्छी है, चीज़ों की समझ बड़ी अच्छी है। हाँ, माया पे लिटरेसी ये है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया अभी तक। नहीं, आपको करना चाहिए। आप कोई हॉबी तलाश करें, आपको बहुत मजा आएगा। देख कोई फन सीखें नया, कोई हॉबी अपनी तलाश करें, और किसी चीज में आप, मेरे ख्याल से आपको जो है ना, बोरियत ज्यादा फजूल बैठने की वजह से भी शायद आ रही है। आप जो है ना, कुछ आप खुद को बिजी करें किसी चीज के अंदर। हाँ, ये है कि मैं घर पे उठा हूँ, कारोबार चल रहा होता है, लड़के रफे में मेरा तो सब बस हाँ, हाँ, ये है, तो हाथ साइड पे मैं देखता हूँ कुछ करें, फिर से घूमने वूमने चला जाता हूँ कभी बच्चों के साथ, लेकिन फिर वो भी तो बच्चे जिद करने चीज़ें लड़ा दो, ये छोटी हाँ, वाली मेरी बड़ी जिद करती है, टीचर दिला दो। हाँ, बट इससे फिर मेरा तो कुछ नहीं हो रहा ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये है, तो आपने बात तो आपने सीखी है, वो बस ये है कि हाँ, नाम शाम तो मैंने बता दिया, बस है कोई नहीं, अभी कौन देख रहा है ये वैसे भी। आबिद साहब, आप मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं? नहीं, मैं सबर हो गया, मेरा शटन तो नहीं आ वीडियो रहा, कॉल काटे, मुझसे ऑडियो में बात मेरा करें। शटन तो नहीं आ रहा। नहीं, शक्ल आपका आ सकता है अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करूं। नहीं, मेरा आवाज़ लो। हाँ, आपका आवाज मैं काट देता हूँ आपकी वीडियो कॉल। आबिद साहब, आप कोई नया शौक ढूंढें, जी कोई नया फन शुरू करें, ढूंढें कोई अच्छी चीज, जी कोई हुनर सीखें नया, बिल्कुल। और आप खुद को बिजी थोड़ा रखेंगे तो थोड़ा चेंज आ जाएगा लाइफ में। बड़ा अल्लाह का शुक्र है बाकी तो। और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल की, और फिर इंशाल्लाह। मुझे कॉल करके बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपका। बिल्कुल न्यूज़ वीक। थैंक यू आबिद अल्लाह साहब। हाफिज़ है, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह भाई, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Acha, this is something I read in a book a while ago, that after your 40s or 50s, you have to learn a new skill. और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई लैंग्वेज सीख लें, कोई स्किल सीख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा ना बिजी हो जाते हो, थोड़ा ठीक हो जाते हो। हमारे यहाँ और बाहर में फ़र्क यह है कि वो बुढ़ापा एंड बुजुर्गी में ना बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो देसी लोग होते हैं ना, वो बुढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं हो पाते, उनके अंदर विजडम कभी आ ही नहीं पाता। मैं कोई गलत लफ्ज नहीं बोलूंगा, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि आप बाहर जाएं, बाहर के लोग दे आर लर्निंग पूरी थ्रू आउट देयर लाइफ ना, पूरी लाइफ के प्रोसेस में कुछ ना कुछ सीखते जा रहे होते हैं। और हमारे लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो बस फिर बैठ जाते हैं। हाँ, चलें, एक और कॉल, बस एक और कॉल रिसीव करते हैं। हेलो। Hello, how you doing, boss? हाय, हाउ आर यू? I'm good. I don't want to tell you my name or where I'm from. ओके, क्योंकि bro, जो वो मामला है ना वो काफ़ी सेंसिटिव है। ओके, Actually मैं ये बता देता हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ। एंड अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई। यही 2-3 महीने हुए शादी को, राइट? सो
मेरा जो इशू है for it's gonna sound weird. जो मेरा इशू है बेसिकली जो मेरे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो शादियों में दोस्त मस्ती करते हैं, राइट? सो मेरा एक दोस्त है, I want to tell his fucking name. But what he did is basically जो सौगात होती है, राइट? उसने मेरे रूम के अंदर कैमरा लगा दिया, राइट? And I didn't know about it. So उसने कैमरा लगा दिया और he recorded everything. Okay. Right? So now he is kind of blackmailing me. He doesn't need, like, he doesn't want money or anything. He just like keeps reminding me of it. I don't know why that is, but it scares me, right? Because it's not about me. It's about my wife too, right? So I don't know what to do. मतलब मजाक एक अपनी जगह होता है और मार चुदाई एक अपनी जगह होती है. Yes. So I don't know what to do in this situation. So please guide me through this. He's not asking for money, right? Sorry? He's not asking for money. Your voice He's is not. He's not asking for anything, right? No, he isn't. I think he's just pranking me. But in some instances, he seems serious about it. I don't know why that is. Dude, I don't think this is something to prank about. Yeah. And you should be asking for that video. Mm. Ask him to delete it Oh. or give it back to you. I'm sure he has sent you a copy of it, but he needs to delete the original one. Yeah. And he needs to do it. You need to have a serious conversation with him. Otherwise, you can go to FIA. Yeah, but Moose, he's my friend. Like, I want to. He's not your friend, dude. Friends don't do this. He's not a fucking friend. Friends don't do shit like that. This is pretty serious. And you need to get that shit deleted. Yeah, so I should have a conversation with him, right? You should have a serious conversation with him. Tell him if he's not going to delete it, you're going to FIA. All right. Yeah, this is some serious shit, bro. You need to get this thing sorted as soon as possible. Yeah, all right. All right. Thank you for calling me, Jani. Thank you for hearing me out. Thank you. चले जी, फर्स्ट एपिसोड खत्म करते हैं. बहुत सारी कॉल्स हो गई हैं. आई एम टायर्ड नाउ. गर्मी है, मैंने मास्क पहना हुआ है. मुझे भी तो अपनी आइडेंटिटी क्लोज करनी है ना, सीक्रेट रखना है. चलें, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी गाइस. एपिसोड 2 में फिर आप लोगों से बात करते हैं, कुछ रैंडम कॉल्स रिसीव करते हैं. आई एम होपिंग आई विल गेट मोर एक्साइटिंग कॉल्स. Please pick up your phones and call me. I'll be waiting for you every Saturday from 6 p.m. till 12. Bye.